From Mentor English, myself Professor Maraza, short English literary terms, and today we are going to discuss the term allusion. Allusion, تلمیح یا کنایہ, it becomes a reference to person or thing or a place. Allusion are indirect references to famous characters or events. A reference in a literary work to a person, place or thing in history or another work of literature. Allusion are often indirect or brief references to well-known characters or events. Dante's Inferno is the best example of it. In a passage, Dante alludes to the Greek mythological figures Python and Icarus to express his fear as he descends from the air into the eighth circle of hell. He states, I doubt if Python feared more that time he dropped the sun rains of his father's chariot and burned the streak of sky we see today. Or if poor Icarus did, feeling his sides unfeathering as the wax began to melt, his father shouting, wrong, your course is wrong. Canto 17, 106 to 111 line. And allusions are also used to summarize broad, complex ideas or emotions in one quick, powerful images. For example, communicate the idea of self-sacrifice. One may refer to Jesus, and to express righteousness, one might allude to Noah, Hazrat Noah, who had no faults and was the only good man of his time. So now we are going to discuss the whole idea in Urdu. ये किसी इंसान, जगह या चीज़ की तरफ इशारा होता है. इसे उर्दू में किनाया या तलमीह कहते हैं. ये अदब और तारीख़ दोनों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन्हें बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है चीज़ या इंसान के लिए या मकाम के लिए. तलमीह को किसी भी तसव्वुर को मुख्तसर व जामे बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कुर्बानी का लफ्ज़ हम बराह रास्त हज़रत ईसा के लिए इस्तेमाल करते हैं और ईमानदारी को हज़रत नूह के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर, फ़िज़ा से गिरती है किरण आफ्ताब, हसीन मलका जवानी में कर गई. मट्टी ने हेलन की आंखों को ढांप लिया. ये हेलन ऑफ ट्रॉय की तरफ इशारा है. इसी किस्म का किनाया T.S. एलियट ने अपनी मशहूर नज़म वेस्टलैंड में भी इस्तेमाल किया है. वो जिस कुर्सी पर बैठी है एक जले हुए तख्त की तरह मार्बल सुर्ख हो गया. यही किनाया शेक्सपियर ने भी अपने मशहूर ड्रामे एंटनी एंड क्लोपेट्रा में भी इस्तेमाल किया है. जैसे जिस जहाज़ पर बैठी है जले हुए तख्त की तरह जो पानी से जल गया. अब ये जो मिसालें दी हैं सारी उर्दू में इसलिए दी हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके. तो आज का लेक्चर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करते हैं. अगर आपको उर्दू अदब के रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स की तलाश है, या आपका कोई फैमिली के अंदर जो है उर्दू अदब या BS उर्दू कर रहा है, तो उसके लिए मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर मराज़ा सब्सक्राइब कीजिए, और इंग्लिश के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए. लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. हैव अ गुड डे.